वेलकम बैक। आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे मैकबेथ के एक्ट 2 के सीन 3 की। पिछले वीडियो में हमने सीन 2 को डिस्कस कर लिया था। और देखिए दोस्तों, ये सबसे ही शानदार सीन है ये, क्योंकि इसमें जो है वो और किसी सीन में नहीं मिलेगा। और वो है आपका पोर्टर सीन। ये पोर्टर कौन है? पोर्टर है दोस्तों एक द्वारपाल। अब देखिए, ये मैकबेथ के कैसल का द्वारपाल है। आप देखिए, इसको सुनने से पहले थोड़ा सा 1 मिनट इसकी भूमिका को समझ लीजिए, तो थोड़ा सा आगे समझने में आसानी रहेगी। ये मैकबेथ का कैसल है। मैकबेथ के कैसल में किंग डंकन सोया हुआ है, और किंग डंकन के कुछ सैनिक जो हैं उसको जगाने के लिए सुबह सुबह आए हैं और गेट को खटखटा रहे हैं। और मैकबेथ का जो दरबान है, जो द्वारपाल है, जो गेट की चौकसी है, पहरेदारी कर रहा है, वो वहां पर खड़ा हुआ है। उस नॉकिंग, उस खटखटाहट की आवाज को सुनकर वो सोचता है कि पता नहीं दरवाजे पर कौन आया है। वो कुछ लोगों के बारे में सोचता है। पहले वो सोचता है कि कोई किसान आया होगा। उसके बाद वो सोचता है कि भाई कोई इक्विवोकेटर आया होगा, यानी दो अर्थ, यानी झूठ बोलने वाला। और तीसरा वो सोचता है कि कोई इंग्लिश टेलर आया होगा। यानी जब तक वो दरवाजा नहीं खोलता, वो इन लोगों के बारे में सोचता है कि भाई पहले तो ये आया होगा, फिर ये आया होगा, और फिर ये आया होगा। यानी अभी सिर्फ वो अंदाजा लगा रहा है कि कौन आया होगा, और वास्तव में तो पता तभी लगेगा जब वो दरवाजा खोलेगा। तो चलिए दोस्तों, ये इसकी छोटी सी भूमिका है। अगर आप इसको समझ लेते हैं तो आगे का सीन बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो देखिए दोस्तों, शुरू करते हैं। अरे पोर्टर, तो देखिए खटखटाने की आवाज आ रही है, दरवाजा खटखटा रहा है कोई। और एंटर ए पोर्टर, जो द्वारपाल है वो एंटर करता है। पोर्टर, हेयर इज ए नॉकिंग इंडीड, कोई खटखटा रहा है दरवाजे को, खटखटाने की आवाज आ रही है। इफ ए मैन वर पोर्टर ऑफ हेलगेट, यदि मैं ना नर्क के द्वार का द्वारपाल होता ना, ही शुड हैव ओल टर्निंग द की, तो बहुत काम करना पड़ता मुझे। क्यों बार बार मुझे दरवाजा खोलना पड़ता अपनी की वगैरह को इस्तेमाल करते हुए? नॉकिंग विद इन, नॉक नॉक नॉक, और फिर दरवाजा खटखटाने की आवाज आ रही है दोस्तों। अब देखिए, यहां से देखिए आप, इसका पोर्टर का जो पहला सीन है उसको आप डायग्राम से समझने की कोशिश कीजिए। हु इज देयर, कौन है? कौन है वहां? अब देखिए, गेट पर वो देख रहा है इस चीज को कि कौन है वहां। सिर्फ अंदाजा लगाएगा वो। अब पूछ रहा है कि हु इज देयर इन द नेम ऑफ बेल्जिबब, कि भाई बेल्जिबब के नाम पर बताओ कौन है वहां। हेयर इज अ फार्मर दैट हैंग्ड हिमसेल्फ ऑन द एक्सपेक्टेशन ऑफ प्लेंटी, क्या यहाँ पर कोई किसान है क्या जिसने बहुत ज्यादा पैसा कमाने के लिए खुद को फांसी पर लटका लिया है? कम टाइम, सही समय पर आए हो तुम। हैव नैपकिन्स इनफ अबाउट यू, तुम पर्याप्त नैपकिन्स तो लेकर आए हो ना यहाँ पर। हेयर यू विल स्वेट फॉर इट, क्योंकि यहाँ नर्क में तुमको खूब पसीना आने वाला है। अब देखिए दोस्तों, याद करने के लिए बड़े ही ढंग से मैंने इसको प्रेजेंट किया है। बुक का टेक्स्ट यूज़ नहीं कर रहा हूँ मैं। देखिए, इमेजिनेशन का इस्तेमाल करते हुए चीज़ों को समझाया है। पोर्टर सीन में सबसे पहले जब वो अंदाज़ा लगाता है कि गेट पर कौन आया होगा, आए तो किंग डंकन के जो सिपाही हैं वो आए हैं उनको जगाने के लिए। वो अंदाज़ा लगा रहा है कौन कौन आया है। तो उसने सोचा कि पहले सीन में देखो फार्मर का डायग्राम लगा, चित्र लगा हुआ है, और इसमें बेल्जिबब के बारे में बताया गया है। बेल्जिबब दोस्तों लॉर्ड ऑफ फ्लाई, देखिए लॉर्ड ऑफ फ्लाई यानी मधुमक्खियों का जो भगवान है ना, उसे कहते हैं बेल्जिबब। तो पूछ रहा है वो कि भाई बेल्जिबब के नाम पर बताओ कौन है यहाँ पर, क्या कोई एक ऐसा किसान आया है? अब किसान से मतलब है दोस्तों कि कोई किसान जो कि फसल का स्टॉक कर जाता है कि भाई जब दाम बढ़ेंगे तब मैं बेचूंगा, तो इसलिए वो रख लेता है और दाम बढ़ते नहीं है। तो ज़्यादा पैसा कमाने की एक्सपेक्टेशन ऑफ प्लेंटी, ज़्यादा पैसा कमाने की फिराक में उसने चीज़ों को होल्ड कर लिया, लेकिन उसको फिर नुकसान हो गया, तो उसने अपने आप को हैंग यानी फांसी पर लटका लिया। क्या ये किसान आया है कि नर्क के दरवाजे पर? फिर नॉकिंग, लेकिन वो आया नहीं है। पहला इंसिडेंट तो यहाँ खत्म हो जाता है पोर्टर सीन का। दूसरा आता है नॉकिंग विद इन, फिर दरवाजा दोबारा खटखटाता है। अब वो सोचेगा कि यार किसान नहीं है, शायद कोई इक्विवोकेटर है, कोई दो अर्थ बोलने वाला, कोई झूठ बोलने वाला व्यक्ति है। तो देखिए सेकंड बार में वो क्या सोचता है जब सेकंड नॉक होती है। हु इज देयर, कौन है इन द अदर डेविल्स नेम। अब देखिए यहाँ पर वो बेल्जिबब के नाम पर पूछ रहा था, यहाँ पर वो डेविल के नाम पर पूछ रहा है कि फेथ, हेयर इज इन एन इक्विवोकेटर, क्या यहाँ पर कोई झूठ बोलने वाला, दो अर्थ बोलने वाला व्यक्ति है? दैट कुड स्वेयर इन बोथ द स्केल्स अगेंस्ट आइदर स्केल, जो कि एक झूठ के खिलाफ तुरंत दूसरा झूठ बोल सके। क्या कोई ऐसा व्यक्ति यहाँ पर आया है क्या? हु कमिटेड ट्रेजन एनफ फॉर गॉड सेक, जिसने भगवान के खातिर वो अपने मतलब क्या किया है, देशद्रोह किया है, मतलब उसने भगवान की परवाह भी नहीं करी, उसने देशद्रोह किया है। yet could not equivocate to heaven, ओ कम equivocator, तुम किसी को धोखा नहीं दे सकते हो स्वर्ग में यहाँ पर आकर।
आ जाओ तुम दो अर्थ बोलने वाले व्यक्ति, तुम धोखा देने वाले व्यक्ति, अब तुम आ जाओ, नर्क में तुम्हारा स्वागत है। दूसरी बार दोस्तों उसने किसके बारे में सोचा है? उसने दूसरी बार सोचा है इक्विवोकेटर के बारे में। पहली बार उसने सोचा था फार्मर के बारे में, पीजेंट के बारे में, और दूसरी बार उसने इक्विवोकेटर के बारे में सोचा है। तीसरी बार जब नॉकिंग हुई दरवाजे पर दोस्तों, तो वो सोचता है हु इज देयर, फेथ हेयर इज। अब देखिए सोच रहा है वो एक टेलर आया है, इंग्लिश टेलर। इमेजिनेशन को बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा। पहली बार फार्मर का, दूसरी बार इक्विवोकेटर का, और तीसरी बार इंग्लिश टेलर का, कि शायद कोई इंग्लिश टेलर आया है। कम हिदर फॉर स्टीलिंग आउट ऑफ फ्रेंच होज। होज नहीं होता कि वो जो जिब्बा सा होता है लंबा सा पहनने का, जो कि विदेशी लोग आमतौर पर एक गाउन सा पहनते हैं। कम इन टेलर हेयर यू में रोस्ट योर गूज। गूज का मतलब वो प्रेस, जिससे वो दर्जी जो है प्रेस का काम करता है। तो वो क्या सोच रहा है देखो, वो कह रहा है कि अब वो सोच रहा है कि कोई इंग्लिश टेलर आया है। अब टेलर का मतलब, ये टेलर क्या करते हैं? टेलर भी चीटिंग का काम करते हैं। 2 मीटर कपड़े की जरूरत होगी, 2.5 मीटर कपड़ा मंगाएंगे, आधा मीटर कपड़ा अपने पास बचा जाएंगे। तो एक तरह से वो भी पाप हो गया, तो इसके लिए भी नरक में सजा मिलेगी। चोरी का काम किया है उसने। तो वो ये सोच रहा है कि इस नरक के दरवाजे पर कोई इंग्लिश टेलर आया है, जिसने स्टीलिंग करी है, चोरी करी है, किसी के होज में से, किसी के फ्रेंच होज में से कपड़ा चुराया है। टेलर हेयर यू मेरे योर गूज, अब आ जाओ तुम, तुम्हारी जो प्रेस है ना खूब रोस्ट की जाएगी। मतलब जो नरक में तो खूब सारी आग है, तो तुम्हारी प्रेस के लिए खूब आग मिलेगी यहाँ पर। अब खूब आगे प्रेस करते रहो यहाँ पर। तो इस तरह से वो तीसरी बात भी कहता है। आपको सिर्फ ध्यान ये रखना है दोस्तों कि पोर्टर सीन में किस किस का जिक्र हुआ है। पीजेंट का जिक्र हुआ है, इक्विवोकेटर का जिक्र हुआ है, और इंग्लिश टेलर का जिक्र हुआ है। इसके अलावा वो चौथा ऑप्शन यूज कर लेगा भाई, कि भाई ग्रीक टेलर इस्तेमाल हुआ है, तो ग्रीक टेलर नहीं है, इंग्लिश टेलर है। तो बस ये 3 ऑप्शन अपने को याद रखने हैं, उसके लिए अपन ने इमेजिनेशन इस्तेमाल कर लिया है। फिर नॉकिंग हो रही है देखो, लेकिन दरवाजे पर अभी उसने सोच लिया कि भाई कौन आया है, लेकिन अभी पता थोड़ी पड़ा है। नॉकिंग विद इन, दरवाजे पर अभी भी खटखटाहट हो रही है। नॉक नॉक नेवर बी क्वाइट, कि चैन नहीं है इनको बिल्कुल भी। नेवर एट क्वाइट। व्हाट आर यू, कौन हो तुम, क्या है तू। व्हाट बट दिस प्लेस इज टू कोल्ड फॉर हेल, लेकिन नर्क के लिए तो ये स्थान बहुत छोटा है भाई, बहुत ठंडा है। नर्क में क्या होती है? गर्मी होती है, और इस स्थान पर गर्मी तो नहीं है, क्योंकि नर्क थोड़ी है वो मैकबेथ का किला। हमने पहले ही बात करा था पिछले सीन में कि मैकबेथ के किले में तो वो मार्टलेट ने चिड़िया घोंसला बना बना रखा है, तो वो तो अपने आप में बहुत ही शानदार चीज़ है, जहाँ पर अच्छी अच्छी हवाएं चल रही थी। तो नर्क कैसे हो जाएगा वो? अब देखिए, आई विल डेविल पोर्टर इट नो फर्दर। अब देखिए दोस्तों, जहाँ जहाँ ट्रांसलेशन में तकलीफ आएगी ना, वहाँ पे मैंने हिंदी भी ट्रांसलेट कर दी है ताकि आपको समझ में आए। तो देखिए, आई विल डेविल पोर्टर इन नो फर्दर, कि मैं अब द्वारपाल का काम और नहीं करूंगा इस दरवाजे पर। क्यों? कोई खटखटाया जा रहा है, खटखटाया जा रहा है, मैं कहाँ तक परेशान हूँ इन चीज़ों के लिए। आई हैड आई हैड दो टू हैव लेट इन सम ऑफ ऑल प्रोफेशंस दैट गो द प्रिमरोज वे। प्रिमरोज वे का मतलब क्या होता है दोस्तों? बेईमानी का रास्ता, आसानी का रास्ता। मतलब जब भी कोई आदमी किसी भी चीज़ को कम मेहनत में करना चाहता है, कम मेहनत में ज़्यादा प्राप्त करना चाहता है, तो उससे बोलते हैं प्रिमरोज वे। तो कहने का मतलब ये बोल रहा है इस चीज़ को कि भाई मैंने सोचा था, क्या सोचा था, कि उन लोगों को मैं आसानी से अंदर जाने दूंगा जो पाप करते हैं ना नर्क में जाने के लिए। तो उन लोगों को मैं आसानी से जाने दूंगा कि भाई नर्क में कोई व्यक्ति आया है तो पाप करने के लिए आया है, उनको मैं यहाँ रोक के अपना टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, और उनका टाइम वेस्ट भी नहीं करूंगा। कहने का मतलब सीधा नर्क में भेज दूंगा कि जाओ अपने कर्मों का फल भोगो। अब देखिए, नॉकिंग हो रही है विद इन, एनन एनन, फास्ट फास्ट, जल्दी जल्दी। एनन तो आपने मैकबेथ में भी पढ़ा होगा, वो मैकबेथ के उसमें स्टार्टिंग में पढ़ा है आपने। आई प्रे, मैं प्रार्थना करता हूँ, रिमेंबर द पोर्टर। अब देखिए, एक डायग्राम लगा हुआ है दोस्तों, इस इमेज को आप देखिए। ये आपका पोर्टर हो गया, द्वारपाल हो गया। अब 2 लोग एंटर करे हैं यहाँ पे। कौन खटखटा रहे हैं दरवाजे को? देखिए जरा ध्यान से, एक है मैकडफ, एक है लेनक्स। तो आपको ये भी याद रखना है, पूछेगा आपसे कि पोर्टर सीन में, कि भाई दरवाजे पर नॉकिंग किन के द्वारा की जा रही थी? केवल मैकडफ के द्वारा, मैकडफ और लेनॉक्स के द्वारा, केवल लेनॉक्स के द्वारा, या फिर कोई और नाम डाल देगा? तो आपको ध्यान देना है, मैकडफ और लेनॉक्स दोनों के द्वारा। तो ओपन द गेट, दरवाजा। अब देखिए यहाँ पर एन जल आ रहा हूँ भाई, आ रहा हूँ, लेकिन मैं तो, अब पोर्टर कह रहा है आ तो रहा हूँ मैं, रिमेंबर द पोर्टर, लेकिन पोर्टर को याद रख लेना। इनसे कह रहा है मैकडफ और आपके मेलेनॉक से, कि पोर्टर को क्या याद रख लेना, कि भाई मैं दरवाजे पर द्वारपाल का काम करता हूँ, आप अंदर आना, तो मेरा भी ध्यान रखना, मतलब छोटा मोटा खर्चा पानी मुझे भी दे देना। रिमेंबर द पोर्टर, पोर्टर को याद रखना, भूल मत जाना कि दरवाजा खोलते सीधे अंदर निकल जाओ, मेरा भी छोटा मोटा खर्चा दे देना। ओपन द गेट, दरवाजा खुल गया दोस्तों। एंटर मैकडफ एंड लेनॉक्स। आपको इमेज दिख रही होगी, बहुत अच्छे से दिमाग को में बसा लीजिए इस इमेज को, कि मैकडफ और लेनॉक्स एंटर करते हैं। मैकडफ, वॉज इट सो लेट। अब देखिए मैकडफ क्या पूछ रहा है, वॉज इट सो लेट, क्या बहुत लेट सोया था कि तू? दरबान से पूछ रहा है इस बात को।
बिफोर यू बेड वेंट टू बेड दैट यू डू लाई सो लेट। भाई तुम बहुत लेट सोए थे क्या कि जब तक बेड में पड़े हुए हो? क्या बात है, इतना दरवाजा देर क्यों लगा दी इतनी खोलने में दरवाजे को? पोर्टर, फेथ सर, विश्वास कीजिए सर, वी वर कैरोजिंग टिल द सेकंड कॉक, हम जो मुर्गे की जो दूसरी बांग है ना, तब तक जाग रहे थे हम। एंड ड्रिंक, और जार शराब पी रहे थे सर, इन ए ग्रेट प्रोवोकर ऑफ थ्री थिंग्स, क्योंकि शराब जो है ना प्रोवोकर है। अब प्रोवोकर क्या करती है? शराब तीन चीजों को प्रोवोक करती है दोस्तों, इसमें ये बताया गया है। आपसे पूछेगा कि शराब तीन चीजों को प्रोवोक करती है, ये बात किसने कही थी? पोर्टर ने कही थी, ठीक है ना। किससे कही थी? मैकडफ और लेनॉक्स से कही थी। अब आपसे सवाल ये बनेगा कि प्रोवोकर तो है शराब, लेकिन किन तीन चीजों की प्रोवोकर है, वो चीज ध्यान रखने की बात है। तो मैकडफ वो पूछता है, व्हाट थ्री थिंग्स डज ड्रिंक स्पेशली प्रोवोक, की शराब पीने से भाई कौन सी तीन चीजें स्पेशली प्रोवोक हो जाती हैं? अब यहां से ध्यान दीजिएगा दोस्तों। पोर्टर कह रहा है, मैरी सर, मैं मैरी की, मदर मैरी की कसम खाकर कहता हूँ सर, शराब पीने से तीन चीज़ों के इफेक्ट आता है। एक तो नोज पेंटिंग, एक तो आपकी जो नाक है ना वो लाल हो जाती है, एक स्लीप, नींद बहुत अच्छे से आती है, और एक यूरिन, टॉयलेट बहुत ज़्यादा आता है। ये तीन चीज़ें तो आप भी जानते हैं कि भाई क्या क्या होता है। और तीन चीज़ों को नहीं तो दो चीज़ें तो बहुत अच्छे से भी जानते हैं कि नींद अच्छे से आती है, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यूरिन बहुत आता है। लीचरी, लस्ट बहुत अच्छे से हो जाती है शराब पीने के बाद, कि भाई आमतौर पर जितने भी रेप्स वगैरह के केसेस होते हैं दोस्तों, शराब के नशे में ही होते हैं। और आगे वो बोल रहा है पोर्टर, सर इट प्रोवोक्स। अब ये देखिए, शराब प्रोवोक भी करती है एंड अनप्रोवोक्स, और आपको अनप्रोवोक भी करती है, यानी उत्तेजित भी करती है और अनुत्तेजित भी करती है। इन इट प्रोवोक्स द डिजायर, ये आपकी इच्छाओं को बढ़ाती है, बट इट टेक्स अवे द परफॉर्मेंस, लेकिन आपकी ये परफॉर्मेंस को रिड्यूस कर देती है। अब कैसे होगा? अभी आप एक मिनट रुकिए, आपको समझ में आएगा। देयर फोर मक ड्रिंक में बी सैड टू बी एन इक्विवोकेटर विद लीचरी, कि भाई शराब पीने से आपको दो चीज़ों में परिवर्तन आएगा। आप झूठ बोलने लग जाओगे, दो अर्थ में बातें करने लग जाओगे, कहते हैं ना कि आज गाड़ी तेरा भाई चलाएगा, इस तरह की बातें। और लीचरी और लस्ट, कि भाई किसी भी लड़की को देखकर, किसी भी लड़के को देखकर एक दूसरे में जो आपके फीलिंग्स जागती है, नेगेटिव फीलिंग्स, जिसको लिस्टरी कहते हैं, लस्ट कहते हैं, वो आपके शराब पीने के बाद जाग जाती है। इट मेक्स हिम एंड इट मार्स हिम, ये लस्ट जो है ना इंसान को ऊंचाई पर भी ले जाती है, बनाती भी है, और मार्स और बिगाड़ भी देती है। दोनों ही बात है, हर चीज़ के पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही एस्पेक्ट होते हैं। इट सेट्स हिम ऑन, इट टेक्स हिम ऑफ, तो देखिए ये उसको बनाती भी है और उसको ऑफ भी कर देती है, बिगाड़ भी देती है। इट परसुएट्स हिम, ये उसको राजी करती है। एंड डिसर्टन्स हिम, उसको दुख भी पहुंचाती है। मेक्स हिम स्टैंड टू एंड नॉट स्टैंड टू, इसको पीने के बाद आदमी खड़ा भी हो जाता है और कई बार खड़ा भी नहीं होता। इन कंक्लूजन इक्विवोकेट्स हिम इन स्लीप, अब देखो किस किस में दिक्कत आती है, वह नींद में भी कई बार दिक्कत आ जाती है। गिविंग हिम इन द लाई लीव्स हिम, अब देखो क्या करता है इंसान, सो जाता है भाई, सब कुछ छोड़ के सो जाता है। अब देखिए यहाँ आपको समझने की जो चीज़ है ना वो ये है कि भाई ये आदमी को प्रोवोक भी करती है और अनप्रोवोक भी करती है। यहाँ है दोस्तों सेक्स से मतलब, कि भाई कोई भी व्यक्ति जब शराब पीता है ना, तो उसको लस्ट बहुत अच्छे से जागृत होती है उसके अंदर। उस लस्ट की वजह से उसको सेंशुअलनेस आती है, सेक्स की फीलिंग उसको आती है कि भाई किसी भी तरह से सेक्स इंटरकोर्स उसका हो जाए। लेकिन जब वो उस सीन में आपके इंक्लूड हो जाता है, वो सेक्स की एक्टिविटी में इंक्लूड हो जाता है, तो वो डिस्चार्ज भी बहुत जल्दी हो जाता है। यही चीज़ बताया जा रहा है दोस्तों, कि आपको जब शराब पीते हैं तो ये आपको प्रोवोक करेगी किसी काम को करने के लिए, लेकिन आपको अनप्रोवोक भी कर देगी, यानी आप उस एक्टिविटी को बहुत लॉन्ग ड्यूरेशन तक परफॉर्म कर नहीं पाएंगे। तो ये है शराब। आपसे पूछेगा व्हाट प्रोवोक्स एंड व्हाट अनप्रोवोक्स, तो आपसे पूछेगा लीचरी। एंड किसके बारे में है ये? भाई लिकर के बारे में है, शराब पीने के बारे में है। मैकडफ, अब देखिए दोस्तों ये है पोर्टर सीन। आमतौर पर देखो दोस्तों पढ़ाया ही नहीं जाता है इस चीज को। ये जो पोर्टर सीन है बहुत इंपॉर्टेंट सीन है, कई जगह ये पढ़ाया ही नहीं जाता है, बस आगे इसको कंटिन्यू कर दिया जाता है। कुछ आपको ट्रांसलेशन भी मिलेंगे ना हिंदी में, तो वो भी इसमें आपको इसके ट्रांसलेशन वगैरह नहीं मिलेगा आपको दिखे हुए। तो आप आगे चलते हैं। अब देखिए दरवाजा खुल चुका है दोस्तों, मैकडफ अंदर आ चुका है। मैकडफ बोलता है, इज दाई मास्टर स्टिरिंग, यानी वो कब, क्या तुम्हारे मालिक जाग गए हैं क्या? मालिक से मतलब है दोस्तों कौन? मैकबेथ। तो एंटर मैकबेथ और नॉकिंग हैज़ अवेकन, तो देखो मैकबेथ आ जाते हैं और वो बोलता है कि देखो, और नॉकिंग हैज़ अवेकनिंग, हमारी जो नॉक, आप जो दरवाजा खटखटा रहे थे ना, उसकी वजह से जाग गए मालिक। हेयर ही कम्स, ये लो वो आ गए। कौन आ गए? मैकबेथ आ गए। लेनॉक्स, गुड मॉर्निंग बॉथ, अब देखो आप दोनों को क्या है, गुड मॉर्निंग है। मैकडफ,
इज द किंग स्टिरिंग, राजा जाग गए हैं क्या वर्दी टेन, मैकबेथ से पूछ रहा है मैकडफ। तो मैकबेथ बोलता है ना अभी तो ना जागे। कौन? किंग डंकन। मैकडफ, ही डिड कमांड मी टू कॉल टाइमली ऑन, उन्होंने मुझे आदेश दिया था कि मैं समय पर आ जाऊं उनको जगाने के लिए। आई हैव ऑलमोस्ट स्लिप्ड माई द आवर, लेकिन मैं तो ऑलरेडी 1 घंटे लेट हो गया हूँ सर। मैकबेथ, आई विल ब्रिंग यू टू हिम, ऐसा करता हूँ मैं तुमको उनके पास लेके चलता हूँ। मैकडफ, आई नो दिस इज ए जॉयफुल ट्रबल टू यू, मैं जानता हूँ आपके लिए ये जो काम है ना, आपके लिए ट्रबल तो है, परेशानी तो होगी इसमें, लेकिन ये क्या परेशानी होगी कि आप मुझे वहां पर लेके जा रहे हैं, इसमें परेशानी तो आपको होगी, लेकिन ये ट्रबल आपके लिए क्या है, जॉयफुल है, यानी आपको इस काम को करने में आनंद आएगा क्योंकि आप ये सब किंग डंकन के लिए कर रहे हैं। बट येट इट इज वन, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, ये जो काम है हम भी कर लेंगे, छोटा सा ही तो काम है, एक काम है, वन काम ही तो है। मैकबेथ, द लेबर विद डिलाइट इन फिजिक्स पेन, दिस इज द डोर, कि भैया ये जो लेबर है ना, जो हम करते हैं, हमारे फिजिक्स को परेशान, हमारे जो शरीर को परेशान जो करते हैं, ये डिलाइट आनंद देता है हमको, दिस इज द डोर, यही तो वो रास्ता है जिससे हमको आनंद मिलता है। मैकडफ, आई विल मेक सो बोल्ड टू कॉल फॉर इट इज़ माई लिमिटेड सर्विस, लेकिन ऐसा है प्रभु, बुलाऊंगा तो मैं ही। क्यों? क्योंकि मेरा काम है ये, किंग डंकन को बुलाऊंगा तो मैं ही, क्योंकि काम किसका है बुलाने का, मेरा काम है। और इस तरह से वो एग्जिट निकल जाते हैं। लेनॉक्स कहता है गोज द किंग हैंस टुडे, तो अब लेनॉक्स पूछ रहा है देखो मैकबेथ से, क्या राजा आज वापस आएंगे क्या, मतलब आपके यहाँ आज आज तक ही रुकेंगे, आज भी रुकेंगे या वापस चले जाएंगे। तो गोज द किंग हैंस टुडे, तो राजा आज वापस रवाना हो जाएंगे। मैकबेथ, ही डज, भाई कहा तो उन्होंने, ही डज ही डिड अपॉइंटेड सो, कि हाँ भाई हो तो जाएंगे, कहा तो उन्होंने ऐसा ही था कि वही वो एक दिन रुकेंगे उसके बाद चले जाएंगे। लेनॉक्स, द नाइट हैज़ बीन अनरोली, अब देखिए इसके क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करने हैं लेनॉक्स वाले, ठीक है ना। इसको मैं पूरा कर देता हूँ दोस्तों लेनॉक्स के बारे में, लेनॉक्स के पैराग्राफ को। तो देखिए लेनॉक्स कहता है द नाइट हैज़ बीन अनरूली, अब देखिए किंग डंकन मैकबेथ के कैसल में रुक गए, और ये जो लेनॉक्स और मैकडफ हैं ये कैसल के बाहर चले गए अपनी जगह पर, ये वापस आए हैं लेने। अब जब ये वहां पर सोए थे तो उनको कुछ अंदेशा हो रखा था कि भाई शायद हमारे राजा को कोई तकलीफ तो नहीं है, क्योंकि रात बहुत भयानक थी। अब वो किसी न किसी इविलनेस, किसी भी चीज़ की बुराई के बारे में, कुछ अनहोनी होने के बारे में वहाँ पर कुछ संकेत दिख रहे थे, उन संकेतों के बारे में बता रहे हैं ये। लेनॉक्स कहता है द नाइट हैज़ बीन अनरूली, कि जो रात थी ना, ये जो अभी पिछली रात गई है, बहुत ही विचित्र थी। वेयर वी ले, जहाँ हम रुके हुए थे, लेटे हुए थे, और चिमनीज वर ब्लोन डाउन, हमारी चिमनियाँ टूट टूट कर नीचे गिर रही थी। एंड एज दे से, जैसा कि लोग कहते हैं, लेमेंटिंग हियर्ड इन द एयर, की हवा में भी विलाप सुनाई दे रहा था, लेमेंट सुनाई दे रहा था, सैडनेस सुनाई दे रही थी। स्ट्रेंज स्क्रीम्स ऑफ डेथ, और भयानक आवाज़ें सुनाई दे रही थी मृत्यु की। एंड प्रोफेसाइजिंग विद एसेंट्स टेरिबल, और भविष्यवाणी हो रही थी बढ़ती हुई समस्याओं की, टेरिबल की, और डायर कम्बशन, और जो आने वाले दिनों में जो कंफ्यूज्ड इवेंट्स है ना, उनकी भविष्यवाणी एक तरह से हो रही थी, मतलब हमको अंदेशा हो रहा था कि कुछ ना कुछ बहुत ज़्यादा बुरा होने वाला है। न्यू हैज टू द वोफुल टाइम, सावधान बहुत बुरा समय आ रहा है। द ऑब्सक्योर बर्ड, जो अजीब सा जो पक्षी है ना, क्लेमर्ड चिल्लाता रहा था पूरी रात। द लॉ लाइव लॉन्ग नाइट, इस पूरी रात को वो पक्षी चिल्लाता रहा था। दो क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों। पहला तो ये फ्रेज किसने कहा था, द नाइट हैज़ बीन अनरूली, तो सीधी सी बात है लेनॉक्स और मैकडफ आए हैं उनके दरवाजे पर, तो कौन बताएगा उनमें से, कोई एक व्यक्ति बताएगा। तो ये बात बताइए लेनॉक्स ने कि भाई रात बहुत अजीब गुजरी थी। दूसरा, ऑब्सक्योर बर्ड के बारे में बात किया जा रहा है। ऑब्सक्योर बर्ड का मतलब है कि भाई उल्लू, कि जो उल्लू है ना दोस्तों, रात में उल्लू जागता है, तो इविलनेस का सिंबल तो है ये उल्लू, कि भाई जो अजीब सा जो पक्षी है ना, पूछ लेगा आपसे ऑब्सक्योर बर्ड किसके लिए आया है, चिड़िया के लिए, मार्टिन के लिए, स्पैरो के लिए, उल्लू के लिए, आउल के लिए, तो है ना, ध्यान देना है, तो उल्लू के लिए आया है। पूरी रात चिल्लाता रहा था वो। सम से कुछ लोग ये कह रहे थे, कहते हैं द अर्थ वाज फेवरेस एंड डिड शेक, कि भाई ये इतना भयंकर काम हो गया रात में, कुछ फेवरेस काम हो गया जिससे पृथ्वी हिल गई, यानी कुछ ना कुछ दुर्घटना तो रात ही रात में हुई है। मैकबेथ, इट वाज ए रफ नाइट, वास्तव में यार बहुत खराब रात थी, मैकबेथ के लिए भी तो खराब रात है, मैकबेथ ने इसी रात को तो किंग डंकन की हत्या की है। लेनॉक्स कहता है माई यंग रिमेम्बरेंस कैन नॉट पैरेलल ए फेलो टू इट, कि भैया मेरे को याद है, मेरे को याद नहीं है ऐसी कोई रात कि जब मैंने इतना भयंकर परेशानी कभी झेली हो। इस तरह से कहते हुए जब लेनॉक्स और मैकबेथ बात कर रहे थे, और मैकडफ तो जगाने गया ही था उसको, किंग डंकन को। आपसे पूछेगा इस बात को कि किंग डंकन को जगाने कौन गया था लेनॉक्स और मैकडफ में से, तो मैकडफ गया था, तो पीछे से खाली कौन रह गए, मैकबेथ और लेनॉक्स, दोनों आपस में बात करने लग गए।
आपसे पूछेगा कि रात का जिक्र किसने किया था, रात के बारे में बताया किसने था, तो लेनॉक्स ने बताया था, क्योंकि मैकडफ तो राजा को जगाने चला गया था। अब दोबारा मैकडफ आ रहा है, मैकडफ कह रहा है ओ हॉरर हॉरर हॉरर, अरे गजब हो गया, गजब हो गया भाई, गजब हो गया। टंग नॉट हियर, कैन नॉट कंसीव नॉर द नॉर नेम दी, कि भैया ऐसा काम हो गया कि मेरी जबान बता भी नहीं पा रही उस चीज को, कितना भयानक काम हो गया। तो मैकबेथ और लेनक्स पूछते हैं क्या हो गया भाई, व्हाट्स द मैटर। तो मैकडफ बोलता है कंफ्यूजन नाउ हैथ मेड हिज मास्टरपीस, बहुत बड़ा कंफ्यूजन हो गया है हमारे मास्टर के साथ भाई। क्या हो गया है, मोस्ट सैक्रिलीजियस मर्डर हैथ ब्रोक ऑप यानी ओपन द लॉर्ड अरेंटेड टेम्पल, की भाई जो हमारे जो धार्मिक राजा थे ना उनका मर्डर हो गया है भाई, किसी ने मर्डर कर दिया है, बॉडी बिल्कुल खुली हुई पड़ी है, खोल दिया उनका खोपड़ा किसी ने। किसका, किंग डंकन का। द लॉर्ड अरोइंटेड टेम्पल, अब देखिए ये पूछा जाएगा आपसे, द लॉर्ड अरोइंटेड टेम्पल, कि भाई शेक्सपियर के लिए, शेक्सपियर ने यूज किया है इसको किंग डंकन के लिए। अब आप पूछेंगे कैसे, देखिए शेक्सपियर है, सीधा सीधा नहीं कहेगा कि किंग डंकन को मार दिया, वो तो एक अलग ही लैंग्वेज में कहेगा, एक लिटरेरी लैंग्वेज में कहेगा। देखो क्या कह रहा है, द लॉर्ड्स अरोइंटेड टेम्पल, भगवान का वो शानदार मंदिर, कौन, किंग डंकन, हैंड स्टोल, चुरा लिया गया है उसको, देंस द लाइफ ऑफ द बिल्डिंग, इस बिल्डिंग से उसकी जान चुरा ली गई है। समझ में आया आपको बात, इसका मतलब किंग डंकन को मार दिया गया है। एंड द लॉर्ड ऑफ द अनोइंटेड टेम्पल जो है वो दोस्तों किंग डंकन के लिए यूज हो गया है। मैकबेथ बोलता है व्हाट इट व्हाट इज इट यू से, क्या कह रहे हो तुम, द लाइफ, जीवन चुरा लिया गया, मार दिया किसी ने उसको। लेनॉक्स, मीन यू हिज मैजेस्टी, तुम्हारा मतलब है कि महाराज को मार दिया किसी ने। मैकडफ, अप्रोच द चैम्बर, चैम्बर में जाओ, चैम्बर की तरफ जाओ, एंड डेस्ट्रॉय योर साइट, अपनी आंखों को इस दृश्य को देखने के लिए देखो, तो तुम्हारी आंखें एक तरह से क्या हो जाएंगी, डिस्ट्रॉय हो जाएंगी, मतलब देख नहीं पाएंगी तुम्हारी आंखें इस दृश्य को। विद ए न्यू गॉर्गोन, गॉर्गोन के बारे में दोस्तों आप इंटरनेट पे पढ़ेंगे और कल कमेंट बॉक्स में मुझे डालेंगे कि गॉर्गोन का मतलब क्या है, रेफरेंस है दोस्तों, आगे आप पढ़ेंगे, इमेज भी ले लीजिएगा उसकी, और नहीं तो फिर हम अगली वीडियो में इसको डिस्कस करेंगे, आप कमेंट बॉक्स में इसको डालिए। विद ए न्यू गॉर्गोन, कंपेयर किया है दोस्तों इससे, है ना। डू नॉट बिड मी स्पीक, मुझे मत बोलो कहने के लिए कि यार क्या कहना है, मैं नहीं कह पाऊंगा भाई किंग डंकन की हत्या हो गई है। सी एंड देन स्पीक योर सेल्फ, देखो और खुद बोलो इस चीज को। एक्सियन, मैकबेथ एंड लेनक्स, मैकबेथ एंड लेनक्स निकल जाते हैं इसको देखने के लिए। अवेक अवेक, अब वो चिल्ला रहे हैं देखो, मैकडफ वो तो निकल गए देखने के लिए भाई हुआ क्या है, किंग डंकन मरा कि नहीं मरा, और मैकडफ पीछे से चिल्ला रहा है अवेक अवेक, जाग जाओ जाग जाओ, रिंग द अलार्म बेल, अलार्म बेल को बजा दो भाई, रिंग कर दो, मर्डर हो गया है, ट्रेजन हो गया है, देशद्रोह कर दिया है किसी ने। अब वो कह रहा है बैंको, डोनाल्डवेन, मैलकॉम, अवेक, सब जाग जाओ भाई, किंग डंकन की हत्या हो गई है। शेक ऑफ, त्याग दो दिस डाउन स्लीप, डेथ्स काउंटरफीट, ये जो मृत्यु रूपी जो बेहोशी है ना, डेथ्स काउंटरफीट है, ये जो तुमको गहरी गहरी नींद आ रही है, त्याग दो भाई इनको, जाग कर यहाँ आ जाओ। एंड लुक ऑन डेथ इटसेल्फ, देखो मर गया है, कौन मर गया है, अप अप एंड सी द ग्रेट डोम इमेज, ये जो हमारी छाया है ना, हमारा जो छत्र है, वो किंग डंकन की हत्या हो चुकी है। मैलकम, बैंको, एज फ्रॉम यू ग्रेव्स राइज अप, अपनी अपनी कब्रों से उठो भाई, यानी अपने अपने बेडों से उठो, अपने बेड से उठो। एंड वॉक लाइक स्प्राइट्स, और ऐसे भूतों की तरह भागो, जैसे भूत अपनी कब्रों से नहीं भागते क्या उठ के, या फिर भूत अपने कब्रों से उठते हैं चलते हैं, तो उसी तरह से उठो अपने बेड से। तो बेड को कंपेयर किससे किया गया है, ग्रेव से किया गया है, किसकी ग्रेव से, गोस्ट की ग्रेव से, स्प्राइट्स की ग्रेव से। टू काउंटेनेंस इज हॉरर, देखो भाई कितना बड़ा काम हो गया है, एक हॉरर काम हो गया है, गजब हो गया है। रिंग द बेल, बैंग रिंग्स, और वो कहता है घंटियां बजा दो, सबको सूचित कर दो, और घंटियां बजती हैं और एंटर करती है लेडी मैकबेथ। लेडी मैकबेथ कहती है व्हाट इज द बिजनेस, क्या हो गया भाई, क्या मामला है। दैट सच ए हिडियस ट्रम्पेट कॉल से पार्ले, ये कितना क्यों बजाए जा रहे हो इसको, क्या बात हो गई, ये सबको तुमने पार्ले डिस्टर्ब कर रखा है घंटियां बजा बजा के, क्या मामला हो गया। तो द स्लीपर्स ऑफ द हाउस, कि भाई जो लोग इस घर में सो रहे हैं सबको डिस्टर्ब हो रहा है, स्पीक, बोलो बोलो क्या बात हो गई। तो मैकडफ बोलता है ओ जेंटल लेडी, इट इट इज नॉट फॉर यू टू हेयर व्हाट आई कैन स्पीक, ये तुम्हारे लिए नहीं बता सकता मैं उसको कि मैं क्या कहने वाला हूँ, क्योंकि किंग डंकन की हत्या हो गई है, एक औरत को नहीं बता सकता मैं इस बात को। द रिपीटेशन इन ए वुमेन्स ईयर वुड मर्डर एज इट फेल, कि भाई इस तरह की बातें एक औरत को बताना एक तरह से पहले ही मर्डर के समान होता है, यानी आपको मैं ये बात नहीं बता सकता हूँ। और एंटर करता है बैंको, तो वो देखो मैकडफ क्या कह रहा है, ओह बैंको बैंको, और रॉयल मास्टर्स मर्डर, हमारे जो मालिक हैं ना, हमारे राजा हैं, उनका मर्डर हो चुका है। लेडी मैकबेथ बोलती है हैं, क्या बात कर रहे हो, अलास दुख प्रकट कर रही है दोस्तों, व्हाट इन आवर हाउस, वो क्या,
हमारे घर में मर्डर तो हो गया, चलो वो तो ठीक है, हमारे घर में हुआ है मर्डर तो हाँ, एनीवेयर कहीं पे भी होता तो भी क्रूअल ही होता, मर्डर तो मर्डर ही है भाई, तेरे घर में हुआ तो क्या हुआ। बैंको, डियर डफ, डफ का मतलब मैकडफ, आई प्रीति मैं प्रार्थना करता हूँ तुमसे, कॉन्ट्राडिक्ट दाई सेल्फ, कह तो भाई इस चीज को, कॉन्ट्राडिक्ट है, विरोधाभास की बात कर रहा है, कह दो कि यार ये झूठ है, तू जो कह रहा है वो सच नहीं है, किंग डंकन की हत्या हो गई है, झूठ कह रहा है तू। तो एंटर करता है मैकबेथ, लेनॉक्स, रॉश, ये सब एंटर करेंगे आगे दोस्तों। तो मैकबेथ कह रहा है, Had I but died an hour before this chance, ये सुनने से पहले मैं मर क्यों नहीं गया। I have lived a blessed time, मैंने बहुत अच्छा समय बिताया है उनके राज में। For from his instant there is nothing serious in mortality, उनके बिना तो मेरे जीवन में कुछ बचा ही नहीं है। देखो कितना नाटक हो रहे हैं दोनों, मैकबेथ और मैकबेथ की वाइफ। ऑल इज बट टॉयज, सब कुछ खेल है भाई, कुछ नहीं है, सब खत्म हो गया। रिनाउन एंड ग्रेस इज डेड, गर्व सम्मान सब कुछ खत्म हो गया है। द वाइन ऑफ माई लाइफ इज ड्रॉन, मेरे जो जीवन की जो शराब है वो भी खत्म हो गई है, ड्रॉ हो गई है, बिल्कुल खत्म हो गई है। एंड द मेयर लीस इज लेफ्ट दिस वर्ल्ड टू ब्रैग ऑफ। अब ये लीज क्या होती है, लीज का मतलब है ब्रैग। अब देखिए जो शराब पीने के बाद जो छोटा सा शराब का तलछट जो बच जाता है ना, उसे कहते हैं दोस्तों लीज, जिसको ब्रैग भी कहते हैं ना, ब्रैग ऑफ। इज लेफ्ट दिस वॉल्ट ऑफ ब्रैग ऑफ, कि भाई मेरे जीवन की शराब तो खत्म हो चुकी है, बस शराब का जो तलछट है ना, जो नीचे जो हिस्सा बचता है बस वही बचा हुआ है, बाकी सारी तो मेरी चीज़ें खत्म हो चुकी हैं। एंटर मैलकम एंड डोनाल्ड वेन। अब देखिए किंग डंकन के बेटे आ गए हैं, मैलकम एंड डोनाल्ड वेन, ये सारी राम कहानी हो गई है। अब आ रहे हैं दोनों भाई लोग आराम से जगते हुए, बाप मर गया और ये आराम से अब आ रहे हैं। डोनाल्ड वेन, व्हाट इज अमिश, क्या अब ये पूछ रहे थे क्या आपसे, अमिश है ना, मिस, अब मिस का मतलब भाई मैच हो जाना, एक तरह से खराब हो जाना सब कुछ, तो वो पूछेगा क्या परेशानी हो गई है यार, क्यों अल्लाह मचा रखा है तुमने। मैकबेथ, यू आर एंड यू डोंट नो, तुम अब आए हो, तुम्हें ये भी नहीं पता क्या चल रहा है। द स्प्रिंग द हेड ऑफ द हेड द फाउंटेन ऑफ योर ब्लड, कि वो जो स्प्रिंग है, वो जो हेड है, यानी वो जो बसंत का मौसम है, यानी वो सब चार्ज हैं जो तुम्हारे अंदर चल रहे हैं, वो जो हेड है जिसका निर्देशन में तुम काम कर रहे हो, द फाउंटेन ऑफ योर और योर ऑफ योर ब्लड, जो तुम्हारे फाउंटेन है ऑफ योर ब्लड, तुम्हारे खून का जो फव्वारा है, इज स्टॉप्ड, मर चुका है वह। अब देखिए आपसे पूछेगा द फाउंटेन ऑफ योर ब्लड, कौन है द फाउंटेन ऑफ योर ब्लड, तो वो है किंग डंकन। किसके लिए इस्तेमाल हुआ है, डोनाल्ड वेन के लिए इस्तेमाल हुआ है ना। इज स्टॉप, अब रुक चुका है, वो मर चुका है। द वेरी सोर्स ऑफ इट इज स्टॉप, क्योंकि तुम्हारे जो पिता हैं उनकी क्या हो चुकी है, हत्या हो चुकी है, ये सोर्स तुम्हारा क्या हो चुका है, खत्म हो चुका है। मैकडफ, योर रॉयल्स फादर मर्डर्ड, तुम्हारे पिताजी की क्या हो चुकी है, हत्या हो चुकी है। मैलकम, ओ वाई होम, किसके द्वारा, किसने कर दी भाई हत्या, पूछ ये रहा है इस बात को। लेनॉक्स, दोज ऑफ हिज चैम्बर, उन्होंने कर दी जो उसके चैम्बर में मौजूद थे, कौन, वो जो सिपह सालार जो गार्ड्स मौजूद थे ना, उन्होंने हत्या कर दी। एज इट सीम्ड हैड डन इट, भाई देखने से तो ऐसा ही लग रहा था कि उन्होंने ही किया, हैड डन इट, उन्होंने ही किया है, जो गार्ड थे उनके, उन्होंने उनकी हत्या कर दी है। देयर हैंड्स एंड फेसेस वर द बैग्ड विद ब्लड, बैग्ड मतलब सने हुए थे, तो उनके हाथ उनके चेहरे जो गार्ड्स थे उनके तो खून से सने हुए थे। सो वर देयर डैगर्स, इसी के साथ साथ उनके खंजर तलवारें भी क्या हैं, वो भी खून से सनी हुई थी। विच अनवाइप्ड, जो कि बिना पोंछे हुई थी, पोंछा हुआ नहीं था, खून उन पर लगा हुआ था। वी फाउंड अपॉन देयर प्लोज, और ये सब हमको क्या मिला था, वो उनके जो तकिए हैं ना उनके ऊपर तलवार वगैरह मिली थी, खंजर वगैरह मिले थे, और वो अनवाइप्ड थे, बिना पहुंचे हुए थे। दे स्टेड एंड वर डिस्ट्रैक्टेड, वो एक दूसरे की तरफ घूर रहे थे। डिस्ट्रैक्टेड, घबराए हुए से लग रहे थे, मतलब मरे हुए थे लेकिन ऐसा लग रहा था कि घबराए हुए से हैं। नो मैंस लाइफ वाज टू बी ट्रस्टेड विद देम, उनके साथ तो किसी भी आदमी के जीवन की सुरक्षा करी नहीं जा सकती, मतलब विश्वास ही नहीं किया जा सकता गार्ड्स के ऊपर। मैकबेथ, ओ यट आई डू रिपेंट मी ऑफ माई फ्यूरी, अब देखो, अब मैकबेथ इस बात को तो एडमिट कर लेता है दोस्तों कि हाँ मैंने उनको मार दिया, फिर वो इस बात को कह भी रहा है, ओ यट आई डू रिपेंट मी, मुझे दुख है इस बात का, ऑफ माई फ्यूरी, कि भाई मुझे बहुत गुस्सा आ गया जब मुझे पता लगा कि भाई किंग डंकन की हत्या हो गई है और इन्होंने हत्या करी है, ये आराम से दारू पी के सेट थे, तो मैंने इनको सेट कर दिया ढंग से, कैसे, कि भाई आई डिड किल देम, मैंने मार डाला उनको, क्यों, फ्यूरी, गुस्सा आ गया था मुझे और मैं माफ़ी चाहता हूँ, मैंने अपने गुस्से पर कंट्रोल नहीं कर पाया। मैकडफ, वेयर फोर डिड यू सो, तुमने उनको क्यों मार डाला, है ना, किस लिए मार डाला भाई तुमने उनको। तो मैकबेथ बोलता है, अब देखिए मैकबेथ क्या बोलेगा, भाई क्यों नहीं मारूं मैं उनको, एक बात बताओ, हु कैन बी वाइज, कौन एक चतुर आदमी हो सकता है, अमेज्ड हो सकता है, टेम्परेट हो सकता है, फ्यूरियस हो सकता है, लॉयल हो सकता है, नेचुरल हो सकता है इन ए मोमेंट, एक ऐसे क्षण में जब तुमको पता है कि तुम्हारे राजा की हत्या कर दी है और तुम्हारे को गुस्सा नहीं आएगा क्या।
तो कौन हो सकता है? वाइज, अमेज, टेम्परेट, फ्यूरियस, लॉयल एंड नेचुरल। कोई नहीं हो सकता। नो मैन, कोई भी आदमी इस तरह का आदमी समझदार नहीं हो सकता जो भी इस चीज को देखकर गुस्सा ना करे। द एक्सपेक्टेशन ऑफ माई वायलेंट लव आउट टर्न द पाउजर। इसकी वजह से जो है ना, ऐसा लग रहा था डिफीट हो गया है सब कुछ, है ना। मेरा प्रेम फीका पड़ गया क्या उनके लिए ना। इसकी वजह से जो रीजन, मेरा जो तर्क करने की शक्ति है ना, वो भी खत्म हो गई। क्यों? मैंने देखा राजा मरे पड़े, मैंने चटका दिया उनको ढंग से। क्यों? क्योंकि मेरे दिमाग ने रीजन करने की शक्ति खो दी उस समय। बस मुझे क्या आ गया? केवल फ्यूरी, गुस्सा आ गया। हेयरले डंकन, यहाँ डंकन पड़े हुए हैं। हिज सिल्वर स्किन, पूछेगा आपसे डंकन का अपीयरेंस कैसा है, स्किन कैसी है? सिल्वर स्किन है, गोल्डन नहीं है, सिल्वर है। उसकी जो सिल्वर स्किन है, लेस्ड विद इज गोल्डन ब्लड। और ब्लड कैसा है? गोल्डन है। कि भाई उसके जो सिल्वर जो स्किन है ना, वो किसमें? गोल्डन ब्लड में सनी हुई है। यानी आपसे पूछेगा क्या? बस पूछेगा ये अपीयरेंस उसका कि स्किन तो सिल्वर है, ब्लड गोल्डन है। एंड हिज गैसेज स्टेप्स लुक लाइक ए ब्रीच इन नेचर। और जो उसके घाव हैं ऐसे दिखाई दे रहे थे जैसे कि ब्रीच हैं, डोर्स हैं भाई दरवाजे में नेचर के। आपसे पूछेगा इतना कि भाई उसके जो घाव है ना किंग डंकन के, वो किस तरह से दिखाई दे रहे थे। अब आपसे क्या ऑप्शन डालेगा कि भाई ए ब्रीच ऑफ नेचर, ए ब्रीच एट नेचर, ए ब्रीच इन नेचर। तो ध्यान देने की बात है, ए ब्रीच इन नेचर, बस ये फ्रेज आपको याद रखना है, अंडरलाइन कर लीजिए इसको। उसके घाव ऐसे दिखाई दे रहे थे। फॉर रूम्स वेस्ट एंट्रेंस दे आर द मर्डर्स स्टीप्ड इन द कलर्स ऑफ देयर ट्रेड, देयर डैगर्स अनमैनरली ब्रीच विद गोर, who could refrain that had a heart to love, and in that heart courage to make love known। कि भाई जो दैट देयर द मर्डर्स की जो मर्डर्स है ना, स्टीव्ड रंगे हुए थे इन कलर्स अपने कामों में, ऑफ देयर ट्रेड मतलब अपने कलर्स में, ऑफ देयर ट्रेड उनके कामों में, मतलब मर्डरर्स ने जो काम किए थे ना, मर्डरर्स ने, कातिलों ने जो काम किए थे, वो उस काम में स्टीव्ड रंगे हुए थे उनके कामों में। एंड कलर्स ऑफ देयर ट्रेड विद देयर डैगर्स, उनकी जो तलवारें हैं, खंजरें हैं, अनमैनरली ब्रीच्ड, ब्रीच का मतलब सनी हुई थी, विद द गोर, गोर का मतलब क्या होता है दोस्तों? ब्लड। हु कुड रिफ्रेन, कौन कंट्रोल कर सकता है भाई आखिर इस तरह की चीज़ों के बाद? दैट हैड ए हार्ट टू लव, जिसके, भाई जिसके पास एक प्यार करने वाला दिल हो, कोई नहीं कंट्रोल कर सकता भाई, कुल मिलाकर। एंड इन दैट हर्ट करेज टू मेक लव नोन, कि भाई ये जो प्यार दिखाने का टाइम है ना, यही तो है। इसकी वजह से मैंने क्या है? कंट्रोल खो दिया अपना, करेज तो दिखा दिया अपना, लेकिन कहीं ना कहीं जो मेरा प्रेम है ना, जो जाना जाता है उनके प्रति, उसमें बहकर मैंने क्या कर दिया? उनकी हत्या कर दी। हु कुड रिफ्रेन, भाई कौन रोक सकता है? दैट हैड ए हार्ट टू लव, क्योंकि प्रेम है मेरे दिल में उनके प्रति। एंड इन दैट हर्ट करेज टू मेक ए लव नोन, उस दिल में भी तो क्या है? प्रेम भरा हुआ है उन सब लोगों के प्रति। अब देखिए लेडी मैकबेथ, अब ये नाटकबाजी में तो खैर लेडी मैकबेथ का जवाब ही नहीं है दोस्तों। लेडी मैकबेथ कहती है, हेल्प मी हैंस हो। अब देखो कितना नाटक कर रही है ये, कि भाई खुद ही ने मारा रात को, अब नाटक क्या कर रही है? अरे मेरी मदद करो। क्यों? क्योंकि ऐसे बेहोश होने का नाटक कर रही है कि भाई मुझे बहुत सदमा लगा है, किंग डंकन की हत्या हो गई है, मुझे बहुत झटका लगा है। तो क्या कह रही है? हेल्प मी, मेरी मदद करो भाई, मैं बहुत परेशान सी लग रही हूँ। मैकडफ, लुक द लेडी, बेचारी इस औरत को देखो। मैलकम, अब देखो, किंग डंकन के बेटे मैलकम कहते हैं असाइड टू डोनाल्ड, अपने डोनाल्ड को साथ में ले जाते हुए, कि वाई डू वी होल्ड आवर टंग्स, कि हम हमारी जबान को क्यों होल्ड करें? दैट मोस्ट में क्लेम दिस आर्ग्यूमेंट फॉर आवर्स, भाई ये चीज़ें तो हमको कहनी चाहिए, भाई बाप हमारा मरा है, ये इतनी नाटक क्यों कर रही है? हैं? भाई हमको कहना चाहिए इस बात को कि हमें यहाँ कमजोरी आ रही है, ये आ रहा है, वो आ रहा है, लेकिन ये तो ये बात कह रही है, हम अपनी जबान को होल्ड क्यों करें? तो डोनाल्ड असाइड टू मेलकम, अब पहले तो मेलकम ने डोनाल्ड बिल से कहा, अब डोनाल्ड बिल मेलकम से कह रहा है, क्या कह रहा है? कि व्हाट शुड बी स्पोकन हेयर, अब एक बात बताओ हमको क्या बोलना चाहिए यहाँ पर? वेयर आर फेट, जहाँ हमारा भाग्य है, हाइड हिड इन एन ऑगर होल, एक छेद में छुपा हुआ है, मे रश एंड सीज अस, क्या कर लिया है भाई हमको? अब किसका मतलब है? कि मे रशियन सीजर्स, कि भाई किसी भी समय हम पर, खुद पर हमला हो सकता है। क्यों? क्योंकि ये तो कंफर्म हो गया कि डंकन को जिसने मारा है वो राज करने के लिए मारा है, राजा खुद बनना चाहता है, और अगले राजा होंगे हम। इसका मतलब वो चाहेगा कि हमको सीज कर दे, तो रश, भाग चलो भाई यहाँ से, वरना हम ही खुद पकड़े जाएंगे। लेट्स अवे, चलो इधर से निकल लो। आवर टीयर्स आर नॉट येट ब्रीव्ड, कि भाई हमारे टीयर्स जो है ना, ब्रीव्ड, अभी मिच्योर नहीं हुए हैं। क्यों? हम अभी इतने बड़े नहीं हुए हैं, और कोई ना कोई हमको भी चटका देगा, मार देगा, इससे पहले कि हमको कोई चटका दे, हम यहाँ से चटक लेते हैं, भाग लेते हैं। Malcolm, aside to Donald Wayne, nor are strong sorrow upon the foot of motion, कि भाई अभी तो हमको समझ में नहीं आ रहा हमारा दुख इतना बड़ा है,
अभी तो हमारा दुख को कोई समझ नहीं सकता, हमारे इमोशन को समझ नहीं सकता भाई, हमारा जो सोरो का जो इमोशन है उसको कोई समझ नहीं सकता। तो बैंको टू द लेडी, लेडी को कहता है, लेडी मैकबेथ इज असिस्टेड टू लीव, कि भाई अब मैकबेथ क्या करेगा कि भाई चलने लगेगा यहाँ से, और क्या करेगा, व्हेन वी हैव आवर नेकेड frailties hid, the suffer is exposure. Let us meet and question this most bloody piece of work to know it. कि भाई when we have our naked frailties hid, कि भाई जब हम क्या करेंगे, हमारी जो naked यानी नंगी जो frailties है ना, जो कमजोरियां हैं, हाइड छिपाएंगे उनको, that suffer in exposure, जो कि सफर कर रही हैं, कष्ट पा रही हैं, इन एक्सपोजर खुले होने की वजह से। क्या कि भाई क्या हुआ कि भाई हल घंटी बज गई, घंटी होने की वजह से लोग आधे नंगे सोए हुए थे, तो ऐसे उठ के वो भाग आए। तो ठंड का मौसम होता ही है विदेशों में, यूरोप में, तो वो क्या कह रहे हैं कि यार अभी बड़ी समस्या आ रही है, बॉडी आधी खुली हुई है आधी ढकी हुई है, तो थोड़ी सी सफ़र कर रही है हमारी बॉडी, किसकी वजह से, एक्सपोजर की वजह से, खुली होने की वजह से। तो क्या कह रहे हैं, लेट अस मीट, हम मिलेंगे, एंड क्वेश्चन हिज मोस्ट ब्लडी पीस ऑफ वर्क, और ये जो कुकृत्य, ये किसी ने जो इतना गंदा जो काम किया है किंग डंकन की हत्या करने का, इस ब्लडी पीस के बारे में हम आपस में क्या करेंगे, क्वेश्चन करेंगे, बातचीत करेंगे, टू नो इट फर्दर, ताकि इसके बारे में हम और ज़्यादा जान सकें। दोबारा देखिए दोस्तों, एंड व्हेन वी हैव अ नॉकेट फ्रेल्टी सीड दैट सफर इन एक्सपोजर, कि हमने भाई आधा शरीर हमारा आधा अधूरा ढका हुआ है, इसकी वजह से हमको बड़ी परेशानी हो रही है, तो हम थोड़ी देर बाद मिलेंगे, एक दूसरे से मिलेंगे, क्वेश्चन करेंगे और इसके बारे में और जानने की कोशिश करेंगे। फियर्स, अब ये ध्यान रखना, ये पूरा का पूरा पूछा जा सकता है, ये फ्रेज ये पूरा देकर 4-5 लाइन और पूछा जा सकता है किसने कही थी ये बात। तो फियर्स एंड स्क्रल्प्स स्क्रूपल्स शेकस, क्योंकि भाई हमको क्या कर रहे हैं, ये जो षड्यंत्र हो रहा है, ये जो संकोच हो रहा है, इससे क्या हो गया, शेकस, हिल गए हैं हम अंदर, है ना। क्या मतलब हो गया इसका, इसका मतलब हो गया संकोच। इन द ग्रेट हैंड ऑफ गॉड आई स्टैंड, क्योंकि मैं भगवान के हाथों में खड़ा हूँ। एंड देंस देयर, यानी देंस का मतलब देयर, अगेंस्ट द अनडिवर्स्ड प्रिटेंस आई फाइट ऑफ ट्रेजेंस मैलाइस। अब ट्रेजेंस का मतलब क्या होता है, देशद्रोह, और मैलिस का मतलब क्या होता है, बुराई, कि भाई फिर भी, और फाइट का मतलब तो एक तरह से षड्यंत्र तो नहीं कह सकते, फाइट का मतलब लड़ाई करना, और प्रिटेंस का मतलब दिखावा करना और षड्यंत्र करना। तो कहने का मतलब चाहे कुछ भी हो जाए, मैं षड्यंत्र के खिलाफ, इस दिखावे के खिलाफ, इस बुराई के खिलाफ क्या करूंगा, क्वेश्चन करूंगा, पूछूंगा, पता लगाऊंगा कि भाई आखिर किसने इसकी हत्या कर दी है। कौन कह रहा है इस बात को, बैंको। क्यों कह रहा है दोस्तों इस बात को, बैंको ही क्यों कह रहा है, क्योंकि एक बात तो कंफर्म है कि बैंको को ये तो पता है कि ये काम किंग डंकन को मारने वाला मैकबेथ ने किया है, क्योंकि प्रोफेसी की थी किनने, वियर्ड सिस्टर्स ने, तो उसको शक है कि किंग डंकन को मैकबेथ ने मारा होगा, तो वो खुद पता लगाने की बात कर रहा है इस मेलिस का, इस बुराई का, जो किससे जुड़ी हुई है, ट्रेजन से, देशद्रोह से, क्योंकि किसी आदमी ने किंग डंकन की हत्या कर दी है। मैकडफ, एंड सो डू आई, मैं भी ऐसा ही करूंगा, मैकडफ कह रहा है। ऑल, सब मिलकर कहते हैं सो ऑल, हाँ भाई हम भी ऐसा करेंगे, पता लगाएंगे किसने इसकी हत्या कर दी है। मैकबेथ कहता है, देखो मैकबेथ क्या कहता है, लेट अस ब्रीफली पुट ऑन मेनली रेडीनेस एंड मीट इन द हॉल टुगेदर, कि भाई ठीक है, लेट अस ब्रीफली, ब्रीफली का मतलब इमिडिएटली, तुरंत, पुट ऑन धारण कर लेना चाहिए, मेनली, मैनली का मतलब क्या होता है, ये मेनली नहीं मैनली है, मैन मतलब मैन, मर्दानगी वाली बात कर रहा है, और रेडीनेस का मतलब तैयारी, कि भाई हमें तुरंत सारी तैयारी कर लेनी चाहिए अपनी अपनी, कि भाई जो भी हम करने वाले हैं ना आगे आने वाले काम में, उनमें सारी मर्दानगी से भरी हुई तैयारी कर लेनी चाहिए। एंड मीट इन द हॉल टुगेदर, और थोड़ी देर के बाद हम हॉल में मिलते हैं एक साथ, सभी मिलकर बोलते हैं वेल कंटेंट, ठीक है भाई, चलो मिलते हैं जरूर। और इस तरह से एग्जेंट हो जाते हैं सभी, सिवाय किसके दोस्तों, मैल्कम एंड डोनाल्ड के। अब सब निकल जाएंगे धीरे धीरे, जो किंग डंकन के बेटे ना मैल्कम एंड डोनाल्ड, बस वो बचे रहेंगे, बाकी सब यहाँ से निकल चुके हैं। तो मैल्कम बोलता है, व्हाट विल यू डू। अब आपसे पूछेगा ये भी कि भाई जब सब निकल जाते हैं तो बचे कौन कौन, तो दोनों बाप, दोनों भाई बच गए, बाकी सब निकल गए। तो मैल्कम बोलता है, व्हाट विल यू डू, कि भाई क्या करोगे अब तुम, लेट अस नॉट कंसर्ट विद देम। अब देखो, लेट इज नॉट कॉन्सर्ट, कॉन्सर्ट मतलब ज्वाइन करना, इसका मतलब अब हमें उनको ज्वाइन नहीं करना चाहिए। वेलकम कह रहा है अपने भाई डोनाल्ड विन को, क्यों, क्योंकि उसको ये तो पता है कि किसी ने इनमें से ही है ना, किसी ने मारा है किंग डंकन को, तो अब हम उनको ज्वाइन नहीं करना चाहिए। टू शो एन अनफेल्ट सोरो इन एन ऑफिस, कि भाई अनफेल्ट का मतलब अनरियल, कि भाई टू शो ये दिखाने के लिए, एक अनरियल सोरो इज एन एन ऑफिस, ऑफिस का मतलब फॉर्मेलिटी, कि मतलब हमको एक फॉर्मेलिटी नहीं दिखानी चाहिए इस बात को करने के लिए कि हमको बहुत दुख है किंग डंकन की मृत्यु का, हमारे बाप की मृत्यु का। भाई दुख तो हमको है ही है, और हमको उनके साथ मिलना भी नहीं चाहिए। विच द फॉल्स मैन डज इजी, क्योंकि जो झूठा आदमी होता है ना, वो इजीली इजीली इस काम को कर सकता है कि भाई
अरे मुझे दुख हो रहा है, अरे किंग डंकन की हत्या हो गई, जैसा कि मैकबेथ और लेडी मैकबेथ कर रहे हैं, वो इस काम को कैसे कर रहे हैं दोस्तों, इजीली कर रहे हैं, तो भाई नाटक कर रहे हैं, प्रिटेंड कर रहे हैं, लेकिन बाप जो बेटे हैं मैलकम और डोनाल्विन वो इस तरह की हरकत नहीं कर पा रहे हैं। आई विल गो टू इंग्लैंड, अब देखिए आई विल गो का मतलब वो तो गो तो इंक्लूड ही है इसमें, आई विल टू इंग्लैंड कि भाई मैं अब एक काम करता हूँ, मैं तो इंग्लैंड जा रहा हूँ। अब पूछेगा आपसे इस बात को कि इंग्लैंड जाने की पेशकश किसने करी, तो मैलकॉम ने करी है। और डोनाल्ड बेन कहाँ जा रहा है, आयरलैंड। दोनों को अच्छे से ध्यान रख लीजिएगा, इंग्लैंड और आयरलैंड को अंडरलाइन कर लीजिए। इंग्लैंड के बारे में बात की मैलकम ने, आयरलैंड की बात की डोनाल्ड बेन ने। कि भाई एक काम कर दो, मैं तो इंग्लैंड जा रहा हूँ, तो डोनाल्ड बेन कह रहा है ठीक है, तो मैं आयरलैंड जा रहा हूँ। और सेपरेट फॉर्च्यून कि भाई अगर हम अलग अलग रहेंगे ना, हमारा भाग्य अलग अलग रहेगा, शैल कीप अस बोथ द सेफर, तो हम दोनों क्या रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे। वेयर वी आर, जहाँ भी हम हैं, देयर इज डैगर्स इन मैन स्माइल्स, वहाँ क्या है, लोगों की हंसी में भी क्या है, तलवारें छुपी हुई हैं। इसका मतलब मुंह में राम बगल में छुरी, कि भाई लोग कहते क्या हैं करते क्या हैं, स्माइल दिखाते हैं फेस पे और पीठ में खंजर भोंक देते हैं। द नियर इज ब्लड, कि भाई वो व्यक्ति जो हमारे ब्लड में सबसे नियर है, यानी वो व्यक्ति जो हमारे खून के रिश्ते में सबसे पास है, द नियर ब्लडी, वही सबसे ज्यादा क्या है, खूनी है। इसका मतलब जो हमारा अपना है ना, वही क्या है, सबसे ज्यादा धोखेबाज है। मैलकम, मैलकम दिस मर्डर शेफ्ट दैट शॉट, ये जो खून हुआ है, दैट शॉट, अब देखो क्या मतलब कि भाई दिस मर्डरर्स, ये जो जानलेवा, शाफ्ट्स जो तीर है, दैट शॉट्स जो चलाया गया है, ध्यान दीजिए, ये जो जानलेवा जो तीर है, दैट शॉट्स जो चलाया गया है, हैथ नॉट येट लाइटेड, अभी अपने गंतव्य स्थान तक पहुंचा नहीं है, मतलब अपना शिकार उसने अभी बनाया नहीं है। क्यों, क्योंकि उसका असली उद्देश्य किंग डंकन को मारने के साथ साथ हमको मारना है। जिस दिन हम मर जाएंगे ये कुर्सी उसकी हो जाएगी। तो उसने तीर तो चलाया, लेकिन अभी मुख्य उद्देश्य पूरा नहीं हुआ है इसका। एंड आर सेफेस्ट वे, और हमारा सबसे सुरक्षित रास्ता क्या होगा, इज टू अवॉइड द एम, कि हम उसके उद्देश्य को क्या कर दें, अवॉइड कर दें, कि भाई वो जो मारेगा ना हमको, उसको हम छोड़ दें। देयर फोर्स टू हॉर्स, अब ऐसा करते हैं, हम घोड़ों की तरफ चलते हैं। एंड लेट अस नॉट बी डेंटी, लेट अस नॉट बी का मतलब यहाँ शो करने से हो जाएगा दोस्तों, कि भाई ज्यादा शो मत करो, क्या मत करो, डेंटी, है ना, डेंटी मतलब कर्टसी, महानता, हमको ज्यादा महानता दिखानी नहीं है। ऑफ लिविंग टेकिंग, कि जब हम जाएंगे ना यहाँ से, कि हम कितने महान हैं, कि हम जा रहे हैं, हमारा स्वागत करो। बट शिफ्ट अवे, चुपचाप निकल जाओ यहाँ से, निकल जाओ यहाँ से। क्यों, अगर बता के जाओगे तो यहीं क्या पता हमको यहीं फ्री कर दें, नहीं मार मूर के फ्री कर दें। देयर्स वारंट, ये क्योंकि देयर इज वारंट, यहाँ क्या है, जुडी मतलब न्याय संगत है ये चीज, इन दैट थेफ्ट, कि भाई विच स्टील्स इटसेल्फ, कि भाई जो अपने आप को चुरा रहे हैं ना, व्हेन देयर इज नो मर्सी लेफ्ट, इसका मतलब यहाँ पर कोई दया नहीं बची है। इसका मतलब क्या है, कि भाई न्याय संगत तो यही है कि हम थेफ्ट, चोरी छुपे निकल जाएं, स्टील्स चोरी छुपे यहाँ से निकल जाएं। क्योंकि व्हेन देयर इज नो मर्सी लेफ्ट, क्योंकि यहाँ पर कोई दया नहीं बची है। क्यों नहीं है बची है दया, क्योंकि जब इतने अच्छे राजा किंग डंकन को लोग बाग मार सकते हैं, तो हमें तो मार ही सकते हैं, हमारी तो औकात ही क्या है। तो कहने का मतलब बिना कुछ कहे यहाँ से निकल जाओ, चुपचाप निकल जाओ, क्योंकि यहाँ पर किसी के पास दया नहीं है। और इस तरह से करके वो स्टेज से एग्जिट हो जाते हैं। और इसी के साथ एक्ट 2 का सीन 3 समाप्त हो जाता है दोस्तों। आपसे पूछे इसमें कुछ खास क्वेश्चन जाएंगे कि पोर्टर सीन के बारे में किस एक्ट के किस सीन में बताया गया है, तो एक्ट 2 के सीन 3 में बताया गया है। इसके अलावा किंग डंकन की जो डेथ का जो समाचार है, वो किस एक्ट में पता लगा, वो भी इसी एक्ट में आपके पता लगा। मैलकम और डोनाल्ड वेन इंग्लैंड और आयरलैंड के बारे में भागने के बारे में सोचते हैं, वो किस में पता लगा, वो भी इसमें पता लगा। और जो लेडी मैकबेथ है, उसने किंग डंकन की डेथ पर जो आपके लेमेंट दिखाया था, विलाप दिखाया था, वो भी किस में हुआ, वो सारे के सारे इसी भी चीज में हुए। तो कहने का मतलब किंग डंकन की डेथ से लेकर मैक डोनोल्वेन और आपके उसके जो बेटे हैं दोनों, उनके भागने तक का पूरा की पूरा इंसिडेंट मैकबेथ के एक्ट 2 के सीन 3 में है। बस आपको इतना से याद रखना है, बाकी तो आप सारे कुछ समझ लेंगे। और अगर आपको समझ में नहीं आता तो एक बार इस वीडियो को दोबारा देखिए, जो जो पोर्शन समझ में नहीं आता उसको देखिए। और तब तक के लिए धन्यवाद, कल मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।